तो क्या हाल चाल बच्चा लोग सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए मैंने कल ही आप सभी को ये बता चुका था कि पोर्टल पे ग्लिच है, पोर्टल पे कोई छेड़छाड़ ना करे। फिर भी बहुत सारे कमेंट्स आए कि भैया ये हो रहा है, ज़ीरो सीट दिखा रहा है। भैया मैंने रजिस्ट्रेशन करा, वहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, सब ब्लैंक हो रहा है। आई होप आप अब मॉर्निंग में सारी चीज़ें ठीक हो गई होगी, ठीक है। और अगर जिनका अभी भी फॉर्म ओपन नहीं हो रहा है, जिन्होंने पेमेंट कर दी है, पेमेंट नहीं हुई है सक्सेसफुली, तब तो आपको समस्या देखने को मिलेगा। और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आज फ्राइडे, कल सैटरडे एंड परसों संडे बंद है। और उनसे ज़्यादा उम्मीद मत लगा के रखो कि वो कुछ करेंगे, ठीक है। जो हाल चल रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एडमिशन ब्रांच का, उससे बुरा हाल तो मैंने आज तक नहीं देखा। लिटरली बता के चल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप उनके प्रोसेस से जितना हो सके आप अपनी तरफ से गलती अवॉइड करिए, क्योंकि कहीं पे भी गलती में फंसेंगे, हेल्प करने के लिए कोई तैयार नहीं है। कोई आपके सामने खड़ा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं ना। कल ही एक बच्चे के साथ डील कर रहा हूँ मैं, उसके साथ उसकी हेल्प कर रहा हूँ। बेचारे ने क्या नाम है, एडमिशन कराया, एडमिशन से विड्रॉ लिया, विड्रॉ लेने के लिए 1,000 रुपये फ़ीस करी, विड्रॉ नहीं हुआ। दोबारा विड्रॉ लेने की, दोबारा 1,000 रुपये करे, विड्रॉ नहीं हुआ। उसके बाद कल यूनिवर्सिटी ब्रांच गए, वहाँ पे बात करी, उन्होंने 2,000 रुपये फ़ीस स्लिप भी रख ली, बस ये बोल के कि मैं तो लेट पहुँचा था, बस ये बोल के कि आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है, हम कर देंगे फ़ी रिफ़ंड। वहाँ से फ़ी रिफ़ंड अभी हुआ नहीं। कॉलेज गए थे कल, फिर कॉलेज से भी बोला कि हमने करा नहीं है, वापस ब्रांच आए तो उन्होंने घर भेज दिया। अब आज गए हैं, पता है क्या हो रहा है, बोला आज फ्राइडे बंद है, कल सैटरडे बंद है, परसों संडे बंद है। अब बच्चा मॉप अप राउंड में कैसे अप्लाई करेगा? तो इतना बुरा हाल चला यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का। अगर उस बच्चे का 1 साल बर्बाद होता है तो उसकी गारंटी कौन लेता है? क्या यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली उसकी भरपाई कर पाएगा? मेरे को तो यही पूछना है उन लोगों से। तो अब मैं ये कहूँगा, आप लोग अपनी तरफ से जितनी कम हो सके गलतियाँ कम करो, क्योंकि कोई हेल्प करने वाला तैयार नहीं है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से कि आपकी हेल्प होगी, हेल्प होगा, कुछ नहीं होने वाला। जो भी आपको करना पड़ेगा खुद ही करना पड़ेगा। गलतियाँ मिनिमम रखो कि गलतियाँ का मौका ही ना मिले, सब कुछ स्मूथली चल जाए। पोर्टल गलती कर रहा है तो पोर्टल की गलती में भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हाथ खड़ा कर दे रही है कि हमारा कुछ है ही नहीं। उस बच्चे का 1 साल बर्बाद होने जा रहा है, और मेरे को दिखता है जब मैं उससे बात करता हूँ तो। आज किसी कारण से मैं जा नहीं पाया तो बड़ा अफ़सोस हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप सबको बस मैं इतना समझाना चाह रहा हूँ इस एग्ज़ाम्पल से कि ऐसी गलतियाँ मत करो। अब आपका पोर्टल पूरी तरीके से ठीक है। जिस बच्चे को न्यू रजिस्ट्रेशन करना है वो वही बच्चा है जिसने अभी तक पोर्टल पर रजिस्टर नहीं करा है, वो कर सकता है। पोर्टल पर रजिस्टर मतलब अभी तक सीएसएस पोर्टल पर उसने एक बार भी रजिस्ट्रेशन नहीं करा, वो 1,000 रुपये देगा रजिस्ट्रेशन फ़ीस, प्लस 250 रुपये देगा अगर वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस है, प्लस अगर वो एससी एसटी है तो सिर्फ 100 रुपये देगा, और 1,000 रुपये तो देना कंपलसरी है ही, ठीक है। ये 250 रुपये और ये जो 100 रुपये, ये आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी। और जो आपकी 1,000 रुपये वो चार्ज है आपके लिए मॉपअप राउंड में आने के लिए, ठीक है। कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? हर बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे सीयूटी दिया हो, चाहे सीयूटी ना दिया हो, चाहे ड्यू सोल में पढ़ रहा हो, चाहे ड्यू सोल के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, किसी में भी हो। अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन चाहिए, आपके पास क्लास 12 का मार्क्स है, डेट शीट, आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड थिंग, जो बच्चे विड्रॉल लेना भूल गए थे, मैंने कहा था विड्रॉल ले लो, ठीक है। तो अब आपके पास विड्रॉल का ऑप्शन है नहीं। अब ये गलती आप दोबारा करते रहोगे तो सोचोगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आपकी हेल्प करेगी, तो मेरे को नहीं लगता। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मे बी मॉपअप राउंड के बाद अगर विड्रॉल ऑप्शन आ जाए तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, और आ भी जाएगा तो कितना पैसा मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। सेकंड थिंग, अगर हम बात करेंगे भैया, अब आपकी पोर्टल पे आप प्रेफरेंस लिस्ट भर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते, जिसको रजिस्ट्रेशन करना है रजिस्ट्रेशन कर लो। सेकंड थिंग, जो ऑलरेडी सीएसएस पोर्टल पे है, आप न्यू रजिस्ट्रेशन क्यों कर रहे हो? आपके पोर्टल पे न्यू रजिस्ट्रेशन दिखा रहा है, आप क्यों कर रहे हो न्यू रजिस्ट्रेशन? आप अप्लाई करो। अगर आपके पास अभी तक कोई भी सीट नहीं है, आप सारी सीट, जो भी सीट मिला था सब छोड़ चुके हो, आपके पास इस समय अगर वीडियो देख रहे हो उस समय कोई सीट नहीं है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, तो आपके पोर्टल पे अप्लाई फॉर मॉपअप राउंड आना चाहिए। अगर अप्लाई फॉर मॉपअप राउंड नहीं आ रहा है तो फिर पोर्टल का ग्लिच है, उसमें आपकी गलती नहीं है। और आज तो मेरे को लगता नहीं है कि आपके पोर्टल पे कुछ हो पाएगा। फिर भी मैं कहूँगा जीमेल पे मेल कर देना यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को, उनको कुछ करना होगा तो करेंगे, नहीं करना हो तो ऐसे ही छोड़ देंगे वो, ठीक है। तो इसके बारे में मैं क्या ही बोलूँ, कितना ही बोलूँ। ऐसे तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कहलाती हैं, लेकिन काम ये लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ अप्लाई करना है, 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं, तो न्यू रजिस्ट्रेशन मत करना, ठीक है। आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं भैया आप तो लिखा आ रहा है ऑलरेडी रजिस्टर हो, तो ऑलरेडी रजिस्टर हो ना, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन क्यों करो? अप्लाई करो, 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है भैया प्रेफरेंस ऑर्डर। प्रेफरेंस ऑर्डर बनाते समय सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये जानना कि किस कॉलेज में कितनी सीट है।
ठीक है। प्लस आपके पोर्टल पे ही सिर्फ उतने कॉलेज उतने कोर्सेज दिखा रहा है जिसमें सीटें हैं, यानी वो कॉलेज वो कोर्सेज नहीं दिखा रहा है जिसमें सीटें नहीं है। प्लस वो कॉलेज एंड वो कोर्सेज भी नहीं दिखा रहा है जिसमें आप एलिजिबल मतलब एलिजिबल नहीं हो। सिंपल सी बात है ना कि एक आर्ट्स वाला बच्चा साइंस के कोर्सेज नहीं ले सकता है, क्योंकि साइंस के कोर्सेज की मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपके पास पीसीबी होना चाहिए, पीसीएम होना चाहिए, तो वो आपके पोर्टल पे दिखाई गई नहीं। इसी तरीके से जहाँ पे मैथ एज अ सब्जेक्ट कंपलसरी है तो सिर्फ मैथ वाले बच्चों को दिखाएगा, बाकी बच्चों को दिखाएगा नहीं। तो पोर्टल पे तो सिर्फ आपको वही कॉलेजेस वही कोर्सेज प्रेफरेंस में दिख रहे हैं जो कि आपको मतलब जिसमें आप एलिजिबल हो एडमिशन लेने के लिए। पोर्टल पे आपको सारे के सारे सब्जेक्ट डालने चाहिए आपको क्लास 12 के, ये नहीं कि भैया 3 डाल दो 4 डालो, डालो सारे, ठीक है। काउंट वो अपने हिसाब से कर लेते हैं। अकाउंट का मतलब क्या है कि अगर पीसीबी साइंस के कोर्सेज लेने जा रहे हो तो या तो पीसीबी काउंट होगा या पीसीएम, डेट्स इट, 300 में से कट ऑफ बनेंगे, काम खत्म। उसके अलावा भैया बाकी जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जितने भी साइंस को छोड़ के जितने भी कोर्सेज अवेलेबल है उनके लिए बेस्ट 4 कंसीडर करा जा रहा है। बेस्ट 4 में एक लैंग्वेज होगा, बाकी 3 सब्जेक्ट कोई से भी हो सकते हैं, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि भैया मेरे पास म्यूजिक है, भैया मेरे पास एंटरप्रेन्योरशिप है, सब काउंट हो जाएगा, ठीक है। जिसमें भी बेस्ट 3 सब्जेक्ट में आपके अच्छे स्कोर आ रहे होंगे। लेकिन वहाँ पे थोड़ा चेंज आएगा जहाँ पे सब्जेक्ट में थोड़ा सा फिक्स कर रखा है, जैसे कि इकोनॉमिक्स लेने जाओगे तो मैथ एक कंपलसरी है, तो वहाँ पे फिर मैथ मांगेगा। बीए प्रोग्राम में मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स कंप्यूटर साइंस लेने जाओगे तो उसके लिए कंपलसरी कुछ नहीं है, बस हाँ क्लास 12th में मैथमेटिक्स होना ज़रूरी है, ठीक है। भले मैथमेटिक्स में आपके कितने भी खराब आए, बेस्ट 4 में मैथमेटिक्स नहीं कैलकुलेट करेंगे, लेकिन मैथमेटिक्स होना ज़रूरी है, बस इतना काम हो जाएगा आपका। उसके अलावा भैया कॉमर्स में अकाउंट्स और या फिर मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। आप बीबीए लेने जा रहे हो मैथमेटिक्स होगा, बीटेक लेने जा रहे हो मैथमेटिक्स होगा, बीबीई लेने जा रहे हो, बीएमएस लेने जा रहे हो मैथमेटिक्स होगा वहाँ पे, ठीक है, एक सब्जेक्ट में। बस ये सब्जेक्ट क्राइटेरिया। अब बात आती है भैया कॉलेजेस की रैंकिंग क्या होगी और कोर्स की क्या रैंकिंग है। देखो कोर्स की रैंकिंग मैं कहूँगा अपनी पसंद से दो, ठीक है। जो आपको कोर्स पसंद है वो पहली प्रायोरिटी पे रखो, जो कोर्स पसंद नहीं उसको नीचे रखो, जो और नहीं पसंद है उसको नीचे रखो। ऐसा नहीं है कि भैया मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं मैं नीचे वाला कोर्स ऊपर रख देता हूँ, क्यों रख रहे हो, ठीक है। प्रेफरेंस कभी ऐसे नहीं बनाते, जो कोर्स नहीं पसंद है, ठीक है, उसको नीचे रखना चाहिए। जो पसंद है, जो आपको चाहिए, भले नंबर नहीं आ रहे लेकिन चाहिए आपको वो कोर्स में एडमिशन लेना है और आप उसके लिए एलिजिबल हो, तभी आपके पोर्टल पे दिख रहा है तो उसको ऊपर रखो। कॉलेजेस की बात करते हैं भैया, कॉलेजेस की रैंकिंग क्या होनी चाहिए। देखो आज तक आप डिफरेंट डिफरेंट चैनल पे आए हो घूमते हुए कि भैया ये नॉर्थ कैंपस कॉलेज है, ये साउथ कैंपस कॉलेज है, ऑफ कैंपस कॉलेज। एक चीज़ दिमाग में क्लियर कर लो, दिल्ली विश्वविद्यालय कैंपस की बात मत करो, नॉर्थ दिल्ली साउथ दिल्ली ऑफ दिल्ली मतलब नॉर्थ दिल्ली साउथ दिल्ली, बस इन 2 दिल्ली की बात करते हैं। देखो नॉर्थ दिल्ली बहुत बड़ी दिल्ली है, नॉर्थ दिल्ली में एक छोटा सा एरिया है जिसमें यूनिवर्सिटीज़ के सारे कॉलेज हैं और उस कॉलेज का नाम रखा गया है नॉर्थ कैंपस। ज़रूरी नहीं है कि नॉर्थ दिल्ली के सारे कॉलेजेस नॉर्थ कैंपस के अंदर आए ही, ठीक है। तो अगर आप गूगल पे सर्च कर रहे हो और वो दिखा रहा है कि वो नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि वो नॉर्थ कैंपस का ही कॉलेज है, ठीक है। नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस में अगर मैं नाम बोलूँ तो सिर्फ यही कॉलेजेस हैं। सबसे पहला आता है आपका मैं लाइन से चलता हूँ रोड वाइज, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा, इट इज़ तेग बहादुर खालसा, नॉट गुरु नानक देव खालसा, ये तेग बहादुर खालसा है। उसके अलावा आपके पास है एसआरसीसी है, मिरांडा हाउस है, फिर दौलत राम कॉलेज आता है उस लाइन में। देन इधर अगर हम आ जाते हैं तो फिर रामजस के बाद किरोड़ीमल, और उसके बाद हंसराज फिर हिंदू के साथ सेंट स्टीफेंस, यही कॉलेज हैं, बस इतने ही कॉलेज हैं नॉर्थ कैंपस से। इसके अलावा जो भी कॉलेज आपको दिखा रहा है गूगल पे वो नॉर्थ कैंपस का पार्ट नहीं, नॉर्थ दिल्ली का पार्ट है, ठीक है। तो मेरी बात पे भरोसा रखो, अगर नहीं रखना है तो वो बात अलग है कि मैं आपको जो कॉलेजेस की रैंकिंग दे रहा हूँ वो एकदम मतलब उसी हिसाब से कि किस हिसाब से अरेंज होना चाहिए। उसके बाद भी आता है साउथ दिल्ली, साउथ कैंपस जिसे कहते हैं। देखो साउथ कैंपस नाम का कोई चीज़ नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है साउथ कैंपस नाम का, ठीक है। नॉर्थ कैंपस नाम पे तो फिर भी कैंपस लगता है, साउथ कैंपस नाम का कोई भी चीज़ नहीं है। तो जैसी नॉर्थ कैंपस के इन कॉलेजेस को छोड़ देते हो उसके बाद भैया बाकी जितने भी कॉलेजेस होते हैं उनको कैंपस वाइज अरेंज नहीं करा जाता, उनको इस हिसाब से अरेंज करा जाता है कि कौन सा कॉलेज कितना अच्छा है, किससे कितना बेटर है। मे भी हो सकता है कि श्री अरबिंदो कॉलेज साउथ दिल्ली में दिखा रहा है, देशबंधु श्री साउथ दिल्ली में दिखा रहा है, रामानुजन कॉलेज साउथ दिल्ली में दिखा रहा है, ठीक है, और सर्च करोगे तो साउथ कैंपस भी दिखाएगा कई लोगों की प्रेफरेंस लिस्ट में, लेकिन वो ऑफ से भी बेकार है। तो आपको समझना पड़ेगा कि प्रेफरेंस लिस्ट में कौन सा कॉलेज कहाँ होता है। इसके लिए मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, बस मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपके मन में ऐसा लगता है कि भैया जो आप प्रेफरेंस दे रहे हो उसमें जो कॉलेजेस है वो गलत है, वो नॉर्थ कैंपस का कॉलेज, वो साउथ कैंपस का कॉलेज है, वो नॉर्थ कैंपस कॉलेज है, आपने इतना नीचे क्यों रख रखा है। बच्चा वो ऐसे ही होना चाहिए जो रैंकिंग मैं आपको दे रहा हूँ,
जो रैंकिंग दे रहा हूँ उसी को फॉलो करो, वो उसी हिसाब से अरेंज है कि कौन सा कॉलेज कहाँ पे होना चाहिए। नॉर्थ कैंपस ऑल आर ऊपर जितने भी है सारे के सारे, एंड देन उसके नीचे बाकी सारे के सारे कॉलेजेस एंड कोर्सेज होने चाहिए, ठीक है। तो इसी हिसाब से मैं आपको प्रेफरेंसेस दे रहा हूँ, प्रेफरेंस लिस्ट के लिए कोई वीडियो नहीं बना रहा, डिस्क्रिप्शन में हैंड रिटन लिखा है मैंने, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही को दिया था, जब पेड काउंसलिंग चले थे तब भी वो था, बाद में स्पॉट आया जब भी बच्चों को वही मिला है, मॉपअप में भी बच्चों को वही मिला है, आपको भी मैं वही दे रहा हूँ, कोई चेंज नहीं है। वो हैंड रिटन है, वो हैंड रिटन मैं इसका गूगल ड्राइव का लिंक बना के क्या नाम है आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लो। और कॉलेजेस की पोजीशन उसी हिसाब से रखना चाहते हो अपने हिसाब से, बदलना चाहते हो वो आपकी मर्जी, आपकी इच्छा, आपको जो करना है करो, ठीक है। अगर आप दिल्ली के अंदर हो तो आप डिस्टेंस को प्रायोरिटी दे सकते हो, वो तो अच्छा डिसीजन है। लेकिन अगर दिल्ली के बाहर से आ रहे हो, यहाँ आके पीजी लेना है, तो फिर तो आपको डिस्टेंस नहीं, फिर तो कॉलेज कितना इंपॉर्टेंस है वो होना चाहिए। और बाद में कोई ये ना पूछे मेरे से कि भैया ये कॉलेज साउथ का है, ये कॉलेज नॉर्थ का है, आपने इतना नीचे क्यों रखा है। अगर आपको वो रैंकिंग फॉलो करनी है तो फॉलो कर सकते हो, नहीं करनी है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है आपको फॉलो करने की, ठीक है। बाकी आपको जैसे आप कॉलेज जाओगे आपको समझ में आ जाएगा कि वो कॉलेज इतना डाउनग्रेड क्यों है, या वो कॉलेज की रैंकिंग साउथ में होने के बाद भी इतनी नीचे क्यों है, नॉर्थ में होने के बाद वो कितने नीचे क्यों है, ठीक है। डेट्स इट। बाकी तो नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस ठीक ही हैं, साउथ की मैं बात कर रहा हूँ, साउथ में बहुत ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि क्या कहते हैं उसको, बहुत डाउनग्रेड है, ऑफ से भी बेकार है। और साउथ कैंपस नाम का चीज़ ही नहीं है। साउथ दिल्ली इतनी बड़ी है, नॉर्थ में मैंने बोला इतनी बड़ा नॉर्थ दिल्ली है, उसमें इतना छोटा सा एरिया है नॉर्थ कैंपस। साउथ दिल्ली इतनी बड़ी है, साउथ दिल्ली में सोचो, मान लो ये नक्शे, मान लो ये पूरा साउथ दिल्ली है, तो एक कॉलेज यहाँ है, एक कॉलेज यहाँ है, एक कॉलेज यहाँ है, एक कॉलेज यहाँ है, ऐसे ऐसे करते हुए कॉलेज बटे हुए। ये कोई कैंपस थोड़ा ना होता है, एक एक कॉलेज में कम से कम 5-5, 10-10 किलोमीटर का गैप हो सकता है, 20 किलोमीटर का भी गैप हो सकता है, तो कैंपस थोड़ा ना ही है। तो कैंपस नहीं देखते, कॉलेज देखते हैं, ठीक है। एंड प्लीज़ चैनल पे पोस्ट वाले सेक्शन पे जाओगे, वहाँ पे पोल्स डाल रखे हैं, आपके जितने भी मार्क्स हैं, अगर पीसीबी स्टूडेंट हो तो 3 सब्जेक्ट के मार्क्स, पीसीएम स्टूडेंट तो 3 सब्जेक्ट के मार्क्स, और बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए आपको 4 सब्जेक्ट के मार्क्स वहाँ पे ज़रूर बताने हैं, ठीक है। 2 लैंग्वेज एक साथ मत बता देना, लैंग्वेज एक ही होगा, चाहे हिंदी, चाहे इंग्लिश, चाहे कोई और सी लैंग्वेज। और वहाँ पे अपने पोल ज़्यादा से ज़्यादा करो, क्योंकि 200-300 बच्चों के डाटा से मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता, लगभग हर एक कैटेगरी में 1000 बच्चों का डाटा चाहिए। तो आपके जितने भी मार्क्स आए वहाँ पे पोल है, उस पर जाकर अपना पोल करो। और अगर पोल मतलब रात भर में आप 1000 कर दो, ताकि मैं कल जाके एग्जैक्ट नहीं तो नियर बाय आपको आइडिया दे दूँ कि किन किन बच्चों का एडमिशन अभी हो जाएगा मॉपअप राउंड में, और किन बच्चों का 8 तारीख को मॉपअप राउंड में एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। बस यही आपको बताना। दैट्स इट, यही था मेरी तरफ से। प्रेफरेंस लिस्ट आप ऐसे बना लो, कॉलेजेस मैंने दे दिए, कोर्सेज अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लगाओ। बाकी कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करना। और हर एक बच्चा अप्लाई कर सकता है जिसने अभी तक यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आज तक अप्लाई नहीं करा, चाहे सोल का ही क्यों ना हो। फिर से मैं बता दूं, चाहे सोल का ही क्यों ना हो, सीयूटी क्यों ना दिया हो, 2024 का पास आउट हो, 2023 का, 2022 का, कभी का भी पास आउट हो, वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन को हिट रखो, ताकि फर्दर अपडेट्स आपको मिल सके। और प्लीज़ गलतियाँ मत करो, क्योंकि गलतियाँ सुधारने के लिए कोई मौका नहीं दिया जा रहा है कि आप गलतियाँ सुधार पाओगे। मैं बार बार कह कह के आपसे थक जाऊँगा, गलतियाँ मत करो, ठीक है।